राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है मासिक शिवरात्रि 27 मार्च। मासिक शिवरात्रि भी है और गुरुवार का प्रदोष भी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही पड़ी हैं और जो कि बहुत शुभ संयोग बना है मासिक शिवरात्रि और गुरुवार का प्रदोष। तो आज के दिन कितने जो भक्तजन होते हैं गुरुवार का प्रदोष भी करते हैं, मासिक शिवरात्रि का भी व्रत करते हैं। मासिक शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं करते हैं तो गुरुजन जो भक्तजन हैं काफ़ी बताते हैं कि गुरुवार के जो प्रदोष है प्रदोष का भी काफ़ी लोग व्रत करते हैं। तो आज सभी लोगों को प्रदोष के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं महादेव पिताजी को पीला चंदन, जो कि पीला लाल आपके पास जो भी हरी चंदन हो, गोपी चंदन हो, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, या फिर बिलपत्र के डंडी का या बिलपत्र के पत्ते का चंदन हो, तो आप वो ठाकुर जी को, महादेव पिताजी को समर्पित कीजिए। और आज के दिन का जो प्रदोष है प्रदोष बहुत अच्छा है, गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने वाली जो प्रदोष है, प्रदोष का कोई भी किसी भी दिन अगर प्रदोष पड़ती है, सोमवार को पड़े या फिर मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, किसी भी वार को अगर प्रदोष पड़ती है तो प्रदोष के दिन जो कि बहुत कार्य जो हैं शुभ बताए जाते हैं करने वाले, 2 लंबी बाती का दीपक, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो कि काफ़ी जो भक्तजन है 26 प्रदोष करते हैं, 26 प्रदोष होते हैं। तो ये लंबी बाती का दीपक कैसे करना है? प्रदोष का व्रत हो, प्रदोष काल का समय हो, जैसे कि सुबह दोपहर में जो ख़त्म होती है, शाम आती है, सबको पता है प्रदोष का समय क्या होता है। तो 2 लंबी बाती का दीपक और घी लेना है। घी जो मैंने घर पे बनाया है, मैं घी दिखा देती हूँ। घी मैं घर पे ही बनाती हूँ, गाय का घी मैंने शुद्ध बनाया है। ये 2 लंबी बाती गाय का घी और ये दीपक लेना है आपको। इस दीपक में 2 लंबी बाती का दिया आपको प्रदोष काल वाले दिन प्रदोष के समय पे प्रज्वलित करना है। किसी भी शिवालय में जाइए, चाहे आपके घर के पास हो, चाहे आपके घर के पास कोई भी 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम की दूरी पर मंदिर हो, महादेव पिताजी का शिवालय हो, या फिर आपके घर में जो भी आपका शिवलिंग है, जैसे कि हमारे घर में आप सब ये शिवलिंग है। ये हम कुबरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, तो मैं वहाँ से कुबरेश्वर धाम से कंकर शंकर की पूजन करके कंकर शंकर भी लाई हूँ, तो आप इनका भी पूजन कर सकते हैं। 2 लंबी बाती का दीपक, इसमें घी आप और ऐड कर सकते हैं। प्रज्वलित करते हैं प्रदोष काल के समय पर। प्रदोष वाले दिन किसी भी शिवालय में महादेव पिताजी के समक्ष या फिर बेलपत्री के पेड़ के या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित जरूर करें। आपको इससे क्या है कि 26 प्रदोष की जो व्रत होते हैं, 26 प्रदोष के व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इससे जो काफ़ी जो नहीं कर पाते हैं व्रत, तो क्या करें, 2 लंबी बाती दीपक का प्रयोग करें। इससे आपको 26 प्रदोष की जो 26 प्रदोष का व्रत होता है वो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करेगा। तो हमें ये करना चाहिए। अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो ये शिवजी महादेव पिताजी को ही समर्पित होता है प्रदोष का व्रत। और जो हमारे घर में शिवलिंग है, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर में जितने हमारे जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए, न मंत्रों का उच्चारण करते हुए इनको पंचामृत से स्नान कराएं। कंकर शंकर का भी पूजन आप वैसे ही करें जिस तरीके से शिवलिंग का पूजन करते हैं। आपके पास जो भी वृक्ष के फूल हों, तो हमारे पास में तो मेरे बगिया में जो मैंने लगाए हैं फूल, अपराजिता है, कुछ हमारे गेंदे के फूल हैं, सदाबहार के हैं, और कुछ गुड़हल के हैं जो कि अड़हुल भी बोलते हैं, गुलदावरी भी बोलते हैं, तो अनेक प्रकार से बोलते हैं। तो आप ये महादेव पिताजी को समर्पित कीजिए और उनको समर्पित करने के बाद में जब भी हम महादेव पिता का जो मुख रखें उत्तर की दिशा में हो, स्वयं दक्षिण दिशा में बैठना है। और महादेव जी पिता को बिलपत्र, समीपत्र, कनेल का फूल, सफ़ेद फूल, आंकड़े का फूल, अकौवे का फूल, मदार का फूल, समी का फूल और जो
कहते हैं कि उनको हर श्रृंगार पारिजात का फूल, ये पंच फूल होते हैं। पंच फूल में से आप महादेव पिता को कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं और आप महादेव पिता को उनके समक्ष, जो कि आपके पास में चित्रपट हो तो चित्रपट रखिए, चित्रपट की आप पूजा सेवा कर सकते हैं। आपके पास शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजन कीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन आपको जो आपके गमले में, जो भी आपके क्यारे में, जो भी आपके पास मट्टी हो, उस मट्टी से आप थोड़ा सा शिवलिंग का आकृति का निर्माण कीजिए। शिवलिंग की आकृति सबको पता है, शिवलिंग की आकृति का निर्माण कीजिए। उसके बाद में और ये काम जो करना है प्रदोष काल में ही करना है। जैसे कि आज जो 26 मार्च है और कल 27 मार्च, तो 27 मार्च को गुरुवार का प्रदोष है। तो प्रदोष के समय पे आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में, अपने घर में आपके पास जो भी कुंडी हो, क्यारा हो, गमला हो, तो आप उसमें महादेव पिताजी का थोड़ा सा मट्टी लीजिए। उसमें दूध, दही, घी, गाय का होना चाहिए, गाय का दूध, दही, घी, मक्खन मिला के उसको पंचामृत से उस मट्टी को सान लीजिए, मट्टी को मिला लीजिए, शिवलिंग की आकृति तैयार कीजिए। जितने भी आपके पास में फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य हैं, जैसे कि हरी मूंग, काली तिल, गोल मिर्च, काली मिर्च और लौंग, चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, हरी मूंग की दाल, गेहूँ, अक्षत, इत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, इत्र आपके पास जो भी हो, चंदन का इत्र हो तो आप, और फल हो आपके पास जो भी, फूल हो, मीठे में शक्कर हो, गुड़ हो, घी हो, ये सारी चीज़ें आप महादेव पिताजी को श्री शिवाय नमस्तोभयम बोलते हुए उनको आप समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में आप पार्थिव शिवलिंग का श्री शिवाय नमस्तोभयम का उच्चारण करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाइए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। फिर उसके बाद में विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में 2 लंबी बाती का दीपक आपको ये प्रज्वलित करना है और उनसे अपने मन की सारी मनोकामनाएं कहनी है। महादेव पिताजी, मैं बाबा तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे को किस चीज़ का दुख है, आप सबकी सुनते हो, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी सुनो, मेरी भी झोली भरो। आप अपने मन की सारी बात उनसे कहिए, अपने मन की सारी व्यथा कहिए और महादेव पिताजी को ये दीपक प्रज्वलित कीजिए। जब ये दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग का जो हमने निर्माण किया है उसका विसर्जन का भाव रखते हुए, अपने मन की मनोकामना कहते हुए महादेव पिताजी को वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और इसी प्रकार से हम लोगों को ये प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में बहुत से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक बिल्वपत्र, एक समी पत्र, एक कनेल का फूल ले जा कर के आप महादेव पिता को किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, कोई सा भी दिन का प्रदोष हो, आप महादेव पिताजी को बिल्वपत्र, समी पत्र और एक कनेर का फूल चढ़ा करके उनको समर्पित कीजिए। महादेव हमारे मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और ये हमको बाती प्रज्वलित कर देनी है। महादेव पिताजी का चित्रपट अपने समक्ष में रखिए। चित्रपट रखने से क्या है, चाहे श्री हरि विग्रह हो, शिव परिवार का विग्रह हो या फिर आपके पास, आपके समक्ष चित्रपट हो, मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है, मैं ये शिवालय में जा कर के जलाऊंगी या फिर हमारे जो हमने बेल का पौधा लगाया है वहाँ पर, उस कुंडी पे, क्यारे पे, जो भी आपके पास में, जहाँ पे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें उसमें आप प्रज्वलित कीजिए अपने मन का भाव कहते हुए। कहेंगे बाबा हमारे मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रदोष का व्रत, और कल जो कि है मासिक शिवरात्रि भी है, जो कि आज 27 मार्च को मासिक शिवरात्रि और गुरुवार का प्रदोष दोनों ही पड़ रहा है। तो मासिक शिवरात्रि में भी जैसे कि हर महीने एकादशी, अमावस, पूर्णिमा आती है, इसी तरीके से मासिक शिवरात्रि भी आती है। तो मासिक शिवरात्रि और गुरुवार का प्रदोष दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा दिन है। महादेव पिताजी को एक तो शिव की रात्रि
और साथ ही साथ में प्रदोष। तो अगर आप चाहें तो शिवरात्रि में क्या होता है, शिवरात्रि का दिन का जो होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऐसा होता है कि शिवरात्रि वाले दिन, हरतालिका वाले तीज वाले दिन, बड़ी तीज हो तो उस दिन जो महाशिवरात्रि होती है उस दिन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तो पूरी रात्रि का जो पार्थिव शिवलिंग को रखने का विधान है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, हरतालिका तीज, सावन के महीने में आप करते हैं, आपको पूरी रात्रि का विधान है, जो पार्थिव शिवलिंग है आप पूरी रात्रि रख सकते हैं। और रात यानी शिव रात्रि, शिव की रात्रि, तो रात्रि में ही पूजन होगा और जब भोर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह अगले दिन तो विसर्जन होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और प्रदोष काल में अगर आप प्रदोष का करते हैं, प्रदोष करते हैं तो प्रदोष का नियम, आप प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उस काल में ही दीपक प्रज्वलित करें, उस काल में ही दीपक शांत हो जाए तो विसर्जन का भाव रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अपने मन की मनोकामना कहते हुए विसर्जन कर दीजिए। और महादेव पिता हमें जो हम 26 प्रदोष का व्रत होता है, प्रदोष नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के समय पे, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर 2 बाती का पति और पत्नी किसी भी शिवालय में जाकर के प्रदोष का व्रत करें, किसी भी शिवालय में जाकर के 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें एक ही दिए में और अपने मन की मनोकामना कहें तो संतान प्राप्ति की सुख की अनुभूति भी महादेव पिता स्वयं देते हैं, ऐसा कहते हैं। तो प्रदोष का व्रत जिस दिन रखा जाता है तो प्रदोष के दिन जो व्रत सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति पड़ता है तो महादेव पिता कहाँ निवास करते हैं और किस चीज की इच्छा पूर्ति करते हैं। मान लीजिए सोमवार का अगर व्रत पड़ता है प्रदोष का तो भोले बाबा कहाँ निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं भोले बाबा। और क्या मनोकामना की पूर्ति करते हैं, क्या इच्छा देते हैं, जो हमारी इच्छा होती हैं, हमारी इच्छा पूर्ति का पूर्ण फल हमें देते हैं, इच्छा पूर्ति की कामना देते हैं। मंगलवार को भोले बाबा अगर प्रदोष पड़ जाए तो कहाँ निवास करते हैं, मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो भोले बाबा काशी में निवास करते हैं और रोग मुक्ति से निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। बुधवार को अगर पड़ती है तो रजत भवन में निवास करते हैं और जो हमारे मन की जितनी भी मनोकामना होती है, मनोवांछित फल देने वाली जो भी कामना हो वो पूर्ण करते हैं। गुरुवार को जो कि बृहस्पतिवार को अगर पड़ती है तो भोले बाबा गंगा जी के स्थल पर, गंगा किनारे जहाँ भी गंगा का स्थल हो, गंगा सरयू हो, क्षिप्रा हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, भोले बाबा वहाँ निवास करते हैं। और जो हमारे ईर्ष्या करने वाले शत्रु होते हैं, जब किसी की पदवी बढ़ती है, कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है, कोई अच्छे डेजिग्नेशन होती है, कोई आगे बढ़ता है, दिन रात उन्नति होती है, तो ईर्ष्या करने वाले हमारे शत्रु भी बहुत हो जाते हैं, तो उस शत्रुओं का विनाश करते हैं महादेव पिताजी। अगर शुक्रवार वाले दिन प्रदोष पड़ती है तो भोले बाबा नीलकंठ में निवास करते हैं और हमें सुख शांति की वृद्धि देते हैं, सुख शांति देते हैं, सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है और वृद्धि होती है। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो शनिचरी प्रदोष भी कहते हैं। उस दिन भोले बाबा शमी के वृक्ष में निवास करते हैं और उस दिन जो प्रदोष का व्रत करते हैं शनिवार का तो संतान की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है। इतवार की अगर पड़ती है तो इतवार में भोले बाबा बेल के पत्र के पेड़ पर निवास करते हैं। और जो इस दुनिया में कोई काम ऐसा हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो भोले बाबा करते हैं, ऐसा मनोवांछित फल देते हैं। जो इस दुनिया में किसी से कह के थक गए
किसी के आगे हाथ फैला के थक गए, किसी से मांग मांग के थक गए, किसी का आश्रय लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं और वो काम हो ही नहीं रहा है, बार बार अटक रहा है, तो जो काम हमारा दुनिया में कोई नहीं कर सका वो भोले बाबा करेंगे। तो ये प्रदोष के व्रत का भोले बाबा उस दिन यहाँ पर ऐसे ऐसे निवास करते हैं और इस दिन व्रत होता है। तो व्रतों का क्या फल मिलता है। गुरुवार के प्रदोष की देखिए व्रत की कथा, जो कि गुरुवार में कितने लोग व्रत करते हैं। मासिक शिवरात्रि भी है, गुरुवार भी है, व्रत भी है प्रदोष का। तो गुरुवार के प्रदोष की व्रत की कथा भी पढ़नी अनिवार्य होती है। सबसे पहले सर्वप्रथम देवी देवताओं में जो सबसे अग्रणी पूजनीय होते हैं गणेश जी होते हैं। अगर हम कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम गणपति जी का आवाहन करते हैं। तो गणेश जी की सबसे सर्वप्रथम आरती कीजिए। जो प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष का व्रत कहलाता है और व्रत रखने से अपने पूर्वजों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गुरुवार के प्रदोष के व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर नाम की सेना ने घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं में दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट और भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उगत हो चुका था। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण किया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंच गए। तो बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी की आराधना कर उनको प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वे अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जगत जननी विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि किसी स्त्री के आलिंगन बंध से सभा में बैठे हों। तो चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी महादेव पिता शिव शंकर बोले कि राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुए, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे भी शिक्षा दूंगी और फिर तुझे ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नाम का ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न वृत्तासुर बना। तो गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव जी का भक्त रहा है और अतः इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत कर शंकर भगवान जी को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष के व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर से विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो हमें वृत्तासुर की कहानी से पता चलता है कि हमें महादेव जी का बृहस्पति का प्रदोष का व्रत और कोई भी दिन का प्रदोष का व्रत आए तो प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और प्रदोष के दिन सभी मैं बता चुकी हूँ कि महादेव कहाँ कैसे निवास करते हैं और भगवान जी की कृपा से हमें क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा और पौराणिक कथा भी है। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम के एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था।
वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। तो क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन भी था और शिवरात्रि भी थी। तो शिकारी ध्यान मगन होकर शिव जी की संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा और शिव जी की कथा सुनी। तो शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की कि ऋण चुकाओ। तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। तो बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला और पड़ाव पड़ाव बनते ही उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंच गई। तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही अपनी प्रत्यंचा खींची तो हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा को ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर और ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखा कि हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम आतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय को खोज रही हूँ और भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनक गया और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से अलग कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले 2 शिकार अपना खो चुका हूं मैं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर ही हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी, मेरा विश्वास करो कि मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सता रही है। तो मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी के दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिलपत्र के वृक्ष पर बैठा और बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने की हुई एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनती स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को ही छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरण्यों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई, सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ना, जाने अनजाने में पूजा करना, शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। जाने अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत की शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशु को ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो शिवरात्रि का व्रत भी बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। गुरुवार का व्रत भी पुण्य फल की प्राप्ति देता है। प्रदोष का व्रत भी पुण्य फल की प्राप्ति देता है। तो आप महादेव पिताजी को समर्पित करके कोई भी व्रत करें, पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अच्छे से पॉजिटिव से कमेंट कीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।